हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डैन डैन की सीजन 1 के एपिसोड 12 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आज का जो वाला एपिसोड होने वाला है वो इस सीजन का फाइनल एपिसोड होने वाला है। और अगर तुम्हें नया सीजन चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि एक पकड़म पकड़ाई चल रही होती है। तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो ओकार्न होता है वो ग्रैनी टर्बो की पावर्स का यूज करता है और उस रोबोट के पास पहुंच जाता है। और जब ये चीज रोबोट देखता है ना तो वो फिर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर चले जाता है। लेकिन जो अयासे होती है ना वो कम नहीं होती। उसने एक हाथ से रोबोट को पकड़ा हुआ है तो फिर वो दूसरे हाथ का यूज करके अपने ओकार्न को पकड़ देती है। लेकिन ये करने की वजह से ना वो बीच में फंस जाती है और उसके सामने से ट्रक आ रहा होता है। और जब देख के ऐसा लग रहा होता है ना कि उसका खेल खत्म, तभी अपना ओकार्न सही वक्त पे मोमो का हाथ पकड़ता है और उसे उस बस से हिट होने से बचा देता है। और एक तरफ तो जो मोमो होती है वो अपने ओकार्न को शुक्रिया कहती है, तो दूसरी तरफ जो जीजी होता है वो ओकार्न को मार रहा होता है। आई मीन उसकी मॉन्स्टर फॉर्म को मार रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि हमें मॉन्स्टर ने कैप्चर कर लिया और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा मोमो। तभी मोमो उसे बताती है अरे भाई तेरे को कुछ गलतफहमी हो गई है, ये अपने साथ गई है। और जब उसे पता चलता है ना कि ये ओकार्न है तो वो भी चौंक जाता है। बट अभी भी जो मोमो है उसने उस मॉन्स्टर आई मीन उस रोबोट को पकड़ा हुआ है और फिर वो लोग अपनी पूरी जान लगाते हैं उसे रोकने के लिए। लेकिन तभी एक सरप्राइजिंग चीज होती है, जो वो रोबोट होता है ना वो ही पीसेस में ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगले पल वो रोबोट खुद को रीजनरेट करता है एंड देन फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है और इस बार वो सक्सेसफुली भाग भी जाता है। और अब वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी अयासे के हाथों में कोई चीज होती है और वो इस चीज पे पंच मारती है एंड देन उसे एक साउंड सुनाई देती है। और फिर अयासे अपने साथियों को उसी जगह लेके जाती है। और जब वो लोग उस जगह पहुंचते ना तो वो लोग अपने सामने उसी रोबोट को देखते हैं जो कि गिरा पड़ा हुआ होता है। और ये चीज देखकर ना ओकार्न भी अयासे की तारीफें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि ये सब उसने कैसे किया, आई मीन उसने उस रोबोट को कैसे पकड़ा। तो अयासे उसे बताती है जब वो कमीना स्प्लिट हो गया था और भागने लग गया था तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और मेरे को लगा कि अगर मैं इस पे पंच मार तो क्या होगा। और फिर मैंने उसकी दर्द भरी आवाजें सुनी और ये सुनकर ना ओकार्न मिला छी, मेरे को उसके लिए बुरा फील हो रहा है। और दूसरी तरफ जीजी अयासे को सपोर्ट आई मीन उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है। और अब मोमो उस रोबोट को मुद्दे की बात बताती है, देख भाई हम यहाँ पे तेरे को पकड़ के खाने वाले नहीं है, अगर तू हमसे वादा करेगी तो भागेगा नहीं और मैं तेरे को तेरा हार्ट भी वापस दे दूंगी। लेकिन उससे पहले तेरे को अपनी गोल्डन बॉल दिखानी पड़ेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरी दोस्त की है। और इसी बातचीत के दौरान ना कोई इंसान उस रोबोट का नाम लेता है और ये सुनने के बाद ना वो रोबोट कहीं भाग रहा होता है, किसी को ढूंढ रहा होता है। और फिर उसके सामने एक और रोबोट होती है और इस रोबोट का नाम होता है हाना। और जो मेन रोबोट होता है ना उसका नाम होता है टैरो। और अब जो टैरो होता है ना वो हाना को पकड़ता है और उसे कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम मेरा क्यों पीछा कर रही हो, तुम ऐसे खुद को खतरे में क्यों डाल ली हो। तो हाना उसे जवाब देती है बिकॉज आई लव यू ऑफ कोर्स। और उनकी ऐसी प्यार भरी और इमोशनल बातें सुनने के बाद ना ओकार्न को अपने दिन याद आ जाता है और अब बंदा उनके लिए कुछ करना चाहता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अयासे के घर का सीन, जहाँ पर ओकार्न अयासे की ग्रैनी से भीख मांग रहा होता है कि वो लोग हाना को अपने साथ रख ले। लेकिन फिर अयासे ग्रैनी उसे कहते हैं कि तुम इसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेते। तो अयासे आई मीन ओकार्न से जवाब देता है हम ऐसा नहीं कर सकते, यही एक जगह जहाँ पर हमें परमिशन मिल सकती है। और इन्हीं बातचीत के दौरान ना जो अयासे ग्रैनी होती है वो उससे दूसरे वाले रोबोट के बारे में भी पूछती है। और तुम लोग भी यही सोच रहे होगे कि जो दूसरा वाला रोबोट है उसका हुआ क्या है, तो रुको जरा, इसका भी अभी हमें जवाब मिलने वाला है। और अब हमें मोमो के थ्रू पता चलता है कि जो वो रोबोट है वो उस जगह जा चुका है जिस जगह उसे जाना चाहिए था। लेकिन इसके बदले उसे केवल हाना से मिलने की परमिशन चाहिए रात को जब वो उठ जाएगा। और इस चीज के बाद हम लोग देखते कि जीजी ओकार्न और मोमो तीनों अयासे की ग्रैनी से भीख मांग रहे होते हैं उसे रखने की। और एट दी एंड जो उसकी ग्रैनी होती है ना वो मान जाती है और फिर चले जाती है खाना बनाने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो जीजी होता है ना वो नोटिस करता है कि जो अयासे है उसके सिर पे 10 लग चुकी है और वो उस दस्त को साफ करता है एंड देन दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे होते हैं। और ये चीज देखकर ना अपने ओकार्न को वो समय याद आ जाता है जब वो रोबोट अपनी बंदी को प्यार का इजहार कर रहा था और फिर
ऑब्वियस चीज होती है। जो ओकारुन होता है ना, वो मोमो और जीजी के पास आता है जिससे वो दोनों कुछ ज्यादा क्लोज ना आ पाए और चिल्लाते हुए कहता है मैं समझ गया, मेरे को माफ करना। तो आयासे बोलती है शुक्रिया, लेकिन क्या बात हो गई। तो ओकारुन बताता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब होल्ड बैक नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ रहकर फाइट करूंगा। और अभी भी मोमो को कुछ समझ नहीं आता है। इसके बाद ओकारुन और जो जीजी होते हैं वो दोनों बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे होते हैं और ये चीज ना मोमो को समझ नहीं आती कि इन दोनों को हो क्या गया है अचानक से। और इनकी ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें देखकर ना जो आयासे ग्रैनी होती है वो सबसे पहले उन्हें शांत कराती है एंड देन मोमो को कहती है मोमो इस वीकेंड तुम जीजी के हाउस रुकने वाली हो, तो ये श्योर रखना कि तुम अपने अंडरवेयर और जो चीजें है वो पैक कर लेना। और ये सुनकर ना मोमो अपनी ग्रैनी को कहती है चिल्लाते हुए वैसे रुको जरा, इस चीज को चिल्ला के बताने की क्या जरूरत थी। और ये सुनकर ना जो ओकारुन होता है वो डरा हुआ होता है, नर्वस होता है और कहता है मिस आयासे क्या आप जीजी के घर में रहने वाली हो, लेकिन क्यों। तो ऐसे जवाब देती है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जो जीजी का हाउस है वो कर्ज से है और वो चाहता है कि हम उसे क्लीन करें और इसीलिए वो इधर आ रखा है। और फिर ओकारुन चिल्लाते हुए कहता है लेकिन क्या फिर भी तुम दोनों उधर अकेले रहोगे। और बंदा अपनी बंदी के लिए काफी पॉजिटिव हो रखा होता है इस पॉइंट पे। तो आयासे उसे जवाब देती है अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा प्लान था तुम्हें इन्वाइट करने का, लेकिन खुद से पूछना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और अब जो ओकारुन है वो भी अपने मोमो और जीजी की हेल्प करने वाला है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग रात का स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लड़के लड़की होते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं कि कोई चीज उनके पास आ रही है। और अगली पैनल में हम लोग देखते हैं कि जो वो रोबोट होता है वो उन स्टूडेंट के काफी क्लोज आ जाता है और ये चीज जब वो स्टूडेंट देखते हैं तो वो डर के मारे उस रोबोट से भागने लग जाते हैं। बट जो वो रोबोट होता है ना उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता, वो अपने प्यार के पास भाग रहा होता है और भागते भागते ना वो अचानक से किसी ट्रक से टकरा जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं हाना और आयासे को और वो लोग आयासे घर के बाहर टैरो का वेट कर रहे होते हैं। और हाना बोलती है वो अभी तक नहीं आया, 4 बज चुके हैं। तभी आयासे उसे बोलती है अरे चिंता मत करो, हम तब तक वेट करेंगे जब तक वो हमें नहीं देखेगा, वो आ जाएगा, इट विल बी ओके। एंड देन वो ऐसे वेट कर रहे होते हैं और फिर जो हाना होती है ना वो देखती है कि जो उसका बंदा है वो उसी की तरफ आ रहा है। उसके बाद टैरो हाना को बोलता है मेरे को माफ करना हाना, मैं ट्रक से टकरा गया था और फिर डिले हो गया अपने स्कैरड पार्ट को गैदर करने में। लेकिन हाना को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो बोलती है टैरो आई लव यू। एंड देन हम लोग इनका एक प्यारा सा रियूनियन देखते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि सो नहीं पा रहा होता। और इस पॉइंट पे बंदा काफी डरा हुआ होता है बिकॉज ऑफ उस एलियन की वजह से। और इसी के बाद ही इसी के साथ ही अपना एपिसोड और अपना सीजन खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो और तुम्हें नेक्स्ट सीजन चाहिए तो कमेंट में बता देना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट रहता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर तो तुम मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।